का जो मेन मकसद है वो ये है कि गर्ल एजुकेशन को प्रमोट करना, गर्ल्स की एजुकेशन में आने वाली जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट करना, और मोस्टली जो हमारी इस्लामिया गर्ल्स में जो बच्चियां पढ़ रही हैं या और भी जो गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स हैं जहां पर जो लड़कियां एजुकेशन गेन कर रही हैं वो बहुत अच्छी या अपर क्लास फैमिलीज़ की नहीं है, मिडिल क्लास और लेबर क्लास के बच्चे मोस्टली वहाँ एजुकेशन गेन कर रहे हैं। तो हमारे ट्रस्ट का मकसद है कि हम उन बच्चियों के लिए, उन लड़कियों के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट करें। स्कॉलरशिप के ज़रिए हमने टॉपर्स बच्चों को सेलेक्ट किया था। हाई स्कूल के 11 बच्चे थे और 12th की एक टॉपर बच्ची थी जो इकोनॉमिक्स में जिसके हाईएस्ट मार्क्स थे, क्योंकि मेरी वालदा का सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स था। तो 12th का वो बच्चा सेलेक्ट किया था हम लोगों ने, और उसमें बच्चों को इनकरेज करने के लिए, उन्हें और आगे तालीम में बढ़ने के लिए हम लोगों का ये पहला कदम है। जी, कदम बहुत बेहतर है। शुरुआत का, आगाज़ का ख्याल रखिए, अंजाम बेहतर होता है। मैं इस बात से थोड़ा हटते हुए एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ, क्योंकि आपने इस्लामिया इंटर कॉलेज की बात की जहाँ पर मुस्लिम ज़्यादातर लड़की पढ़ती हैं। ज़्यादातर सवाल मेरा ये है कि अगर हम एक पूरा मोटी तौर पर देखें, सक्सेस कमेटी की एक रिपोर्ट भी आई मुस्लिम समुदाय की लड़कियों को लेकर, क्योंकि आप मेन तो जो आपका जो मकसद है वो एक ख़ास जो है उन तबकों को, उस तबके को जो कि कहीं ना कहीं पिछड़ रहा है पढ़ाई लिखाई में, तालीम में और तमाम चीज़ों से। पढ़ाई लिखाई में कहीं ना कहीं मुस्लिम जो लड़की हैं पिछड़ती चली जा रही हैं तमाम शोबों में। क्या इसके पीछे वजह मानती हो, और अगर कोई आपको कोई मैसेज है उनके लिए तो वो भी आप दे सकते हैं? सबसे बड़ी वजह तो ये है कि उनकी जो फैमिली बैकग्राउंड है, वो लोग अपनी फैमिली से बहुत वीक हैं। उनके पेरेंट्स में लिटरेसी नहीं है, उनके आसपास का इतना हेल्दी एटमॉस्फेयर नहीं है जिसको वो गेन करके अच्छी तालीम की तरफ आगे बढ़ें। तो मैं सबसे ज़्यादा अपने ट्रस्ट की तरफ से ये लड़कियों को मैसेज देना चाहूँगी कि तालीम ही एक ऐसा हथियार है जो आज के दौर में अगर हमारी लड़कियों के पास है तो वीमेन एम्पावरमेंट का जो एक मेन मोटो है वो हमारे ट्रस्ट का है। सबसे पहले हम लड़कियों को एजुकेशन में आगे लाएं, उनके साथ जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उनकी कोचिंग को लेकर, बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं 12th में के बाद उनको कैरियर एंड काउंसलिंग गाइडेंस की ओर हम लोग ले जाने के लिए गाइडलाइन देना चाहेंगे। उसके अलावा अच्छे उनके प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए हमारा आगे ये रहेगा कि हम उनके लिए प्रोफेशनल कोर्सेज के कोचिंग सेंटर खुलवाएं। और लड़कियों को सिर्फ और सिर्फ मेरा एक ही मैसेज है कि पढ़ाई को किसी भी कीमत पर ब्रेक नहीं करना है, हर कोशिश जारी रखनी है अपनी तालीम को हासिल करने के लिए, वही आपको ज़िंदगी में कामयाबी देगी। जी, आखिरी बस सवाल है मेरा, ये जो आपका ट्रस्ट है इसका आगे का क्या क्या आपने प्लान सोचा है, और क्या आप ऐसी उम्मीद रखती हैं जिससे और समाज के लोग इसमें जुड़े, ताकि एक कहा जाता नहीं लोग मिलते गए और कारवां बढ़ता गया, जिससे और एक बड़ी ताकत बन के आप लोग जो उस तबके को जिस तक सच में पैसा नहीं पहुंच पा रहा है, या वो क्या आगे का प्लान आपका? देखिए, आगे का प्लान हमारा यही है कि जैसा मैंने आपसे अभी बताया कि अभी तो ये एक छोटी सी शुरुआत है, अभी हमारे फैमिली मेम्बर्स और कुछ लोग हमारे साथ हैं, लेकिन मेरी सोसाइटी में सभी लोगों से अपील है, जहाँ तक लोग मुझे सुनते हैं और इस प्रोग्राम को देखते हैं, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना ताउन दें, हमारे ट्रस्ट के साथ जुड़े, ताकि हम और बड़े पैमाने पर अपने ट्रस्ट का जो हमारा मोटो है मेन के एजुकेशन की हर फील्ड में हम लड़कियों की तालीम को आगे बढ़ाएं। चाहे उनकी 12th के बाद के प्रोफेशनल कोर्सेज की पढ़ाई हो, चाहे IAS PCS के कोचिंग के लिए बेहतर कोचिंग फैसिलिटीज़ हम उन्हें दे सकें। कुछ लड़कियां जो अच्छे इंस्टीट्यूट में नहीं जा सकती, फर्दर हायर स्टडीज़ के लिए उनके साथ कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आती हैं, तो हम अपने ट्रस्ट के थ्रू उनकी हायर स्टडीज़ को स्पॉन्सर करें, और इसी तरह के तमाम एजुकेशन से रिलेटेड और आगे चलकर अगर हमारे साथ लोग जुड़ते रहे, मेडिकल लाइन के कुछ लोग जुड़े तो हम मेडिकल कैंप्स वगैरह भी लगाना चाहेंगे। लड़कियों की हेल्थ का इशू रहता है, मेनली उनको बहुत सी बेसिक चीज़ें नहीं पता होती हैं अपनी हेल्थ को लेके, उसके बारे में भी हम अवेयरनेस के प्रोग्राम करेंगे, कैंप्स लगवाएंगे, और हमें इस काम के लिए सोसाइटी के लोगों का कोऑपरेशन और उनकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, ताकि हम इस मुहिम को अपनी पूरी आगे तक ले जाएं। और सिर्फ इस्लामिया कॉलेज नहीं, जितने भी कॉलेजेस से, जितने भी स्टूडेंट्स से, शहर दर शहर हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम लड़कियों के एजुकेशन को आगे बढ़ाने की भरपूर प्रयास करें।
तो ये हमारे साथ मौजूद थी गुले राना जी, जो कि एक ट्रस्ट चला रही हैं अपनी माँ के नाम पर, सायरा कुरैशी मेमोरियल ट्रस्ट के नाम से। यकीनन बड़ी बात है, हर चीज़ को हम गवर्नमेंट के जिम्मेदारी सोचते हुए छोड़ देते हैं और ये सोचते हैं कि लड़कियों की जो तालीम है, शिक्षा है, उसको लेकर सिर्फ गवर्नमेंट काम करेगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। जिसको ईश्वर ने कुछ दिया है, जाहिर सी बात है उसका भी एक फ़र्ज़ बनता है कि वो उस तबके का ख्याल रखे जो कि गरीब तबका है, जो कहीं ना कहीं पिछड़ा हुआ है, जिसको शिक्षा में बढ़ने की ख्वाहिश तो है लेकिन पैसों के अभाव से वो काम नहीं कर पा रहा है। उसके लिए इस तरह के ट्रस्ट यकीनन बड़ी बात है, एक बड़ी सोच है और इससे जो आने वाली नस्लें हैं वो भी बहुत कुछ सीख सकती हैं। मैं गुले राना जी की तमाम बातों को एक शेर के ज़रिए से ख़त्म करना चाहता हूँ कि मैंने तुम्हें आवाज़ दी है बड़े नाज के साथ, मैंने आवाज़ दी है तुम्हें बड़े नाज के साथ, तुम भी आवाज़ मिला दो मेरी आवाज़ के साथ। यकीनन एक आवाज़ दी गई है सोसाइटी और समाज के लोगों से, उन लोगों से जिनके पास सब कुछ मौजूद है, ईश्वर ने उनको सब कुछ दिया है। वो समाज के उस तबके के बारे में सोचें जो आने वाली नस्लों को बेहतर कर सके। इसलिए कहा भी गया कि अगर आपने किसी घर की बेटी को अगर तालीम याफ्ता कर दिया तो आपने पूरे ख़ानदान को तालीम याफ्ता कर दिया, उसको शिक्षा दे दी। उसी पहल को आगे बढ़ाते हुए इस तरह के ट्रस्ट की एक शुरुआत की गई है। फिलहाल इन तमाम बातों के साथ मैं समीर अब्बास, कैमरामैन सरताज हुसैन के साथ यस डाटा न्यूज़ से।